नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिलेशियंस में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मंगलवार को द हिंदू के जर्नलिस्ट को कई सवालों के जवाब दिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी से द हिंदू के जर्नलिस्ट ने कई सवाल किए, जिनके जवाब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिए। हम आपको बताते हैं वो सवाल और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने क्या जवाब दिए। माननीय श्री अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि कई लोग मानते हैं कि कुंभ सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट था जो उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों के आंतरिक गांवों में कोविड को ले गया, क्या आप सहमत हैं? तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं कहूँगा कि लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया। सरकार का संदेश गलत था। भाजपा ने घोषणा की कि उन्होंने कोरोना को हराया है। चुनावों के अलावा भाजपा किसी भी चीज़ के लिए योजना नहीं बना सकती है। निर्दोष लोग कुंभ में गए क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा था, लेकिन वास्तविकता उनसे छिपी हुई थी। कृपया याद रखें कि यह जनवरी में दावोस में घोषित किया गया था कि भारत ने कोरोना को हराया था और 150 देशों की मदद भी की थी। आज हर कोई देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है। आज तमाम देश भारत को सहायता दे रहे हैं। इसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए सवाल किया गया कि गरीबों के लिए चिकित्सा उपचार यूपी में एक चुनौती और एक समस्या है। आपने 5 वर्षों तक इस विशाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इस समय होते तो आप किस तरह से कार्य करते? तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतिहास हमें सिखाता है कि महामारी में 2 से अधिक लहरें आती हैं। पहले साल के बाद मैं एक समिति का गठन करता जो ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने और टीकाकरण करने का काम करती, और मैं कभी भी लोगों को धमकी नहीं देता कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या उन पर NSA लगा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक पैनल ने मार्च में दूसरी लहर के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन चुनावों के कारण किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। विशेषज्ञों की राय सुनना जरूरी है। महामारी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि बेरोजगारी, कुपोषण जैसी कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। अन्य बीमारियों के रोगियों को इलाज नहीं मिलता है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। घरेलू हिंसा और दुरुपयोग बढ़ने पर महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन और अन्य राहत की ज़रूरत है। हमें सटीक डेटा भी एकत्र करना चाहिए ताकि लोगों को सही तस्वीर मिल सके। इसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष यूपी में योगी सरकार को जवाबदेह बनाने में असमर्थ है। क्या यह है कि विपक्ष कमज़ोर है और भाजपा के सामने विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ है? तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सभी 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। भाजपा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि ऐसा न हो। कृपया उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम देखें। हम अपना काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर सदस्य लोगों की मदद करने में लगा हुआ है, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। यह भाजपा ही है जो विपक्ष को कमज़ोर कहती है। क्या आपने यह सवाल उन लोगों से पूछा है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने लिए सीटों की लहर देख रहे थे? इसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि हाल के विधानसभा चुनावों से राजनीतिक संदेश क्या है, खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भारी जीत। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहला, भाजपा अपना सब कुछ देने के बावजूद हार गई। दूसरा, विभाजन और अपमान की राजनीति हमेशा काम नहीं करती। कई अन्य सबक भी हैं, लेकिन फिलहाल इसे विस्तृत करना उचित नहीं होगा।